हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आसान अंदाज में और मुख्तसर वक्त में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। दोस्तों, इस टेंस की रिक्वेस्ट हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने की है, तो आज की ये वीडियो इन व्यूवर्स के नाम जो वाकई इंग्लिश सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और इस मामले में खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं, क्योंकि आम तासुर ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कदरे मुश्किल है और इन्हें सबसे समझना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। और आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके ख़यालात में यकीनन बदलाव आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, समझते हैं कि कब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और फिर हम इसकी कुछ मिसालों पर भी गौर करेंगे। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस को बाज़ औक़ात इंग्लिश में पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहा जाता है, यानी ये पास्ट का भी पास्ट होता है। ऐसा क्यों है? चलिए समझते हैं इस बात को। दोस्तों, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट परफेक्ट दूसरे तमाम टेंसेस की तरह अकेला यानी एक ही सेंटेंस पर मुहित नहीं होता। इसके साथ कोई और जुमला जोड़ना ज़रूरी होता है, और स्पेशली जब हमें एक से ज़ायद कामों का जिक्र करना हो। दोस्तों, आप सिंपल पास्ट को समझ चुके हैं, जिसमें कोई काम पास्ट में हुआ और ख़त्म हो गया, या एक ही वक्त में यके बाद दीगरे एक के बाद एक काम हुआ। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बात कर रहे हों दो से ज़ायद पास्ट में होने वाले कामों की, और जब आप बताना चाहते हों या निशानदेही करना चाहते हों इन दोनों में से पहले कौन सा काम हुआ। जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है, जैसे कि हम स्टेशन 3 बजे पहुँचे। वी अराइव्ड एट द स्टेशन एट 3 o'clock। ट्रेन 2 बजे रवाना हो गई। द ट्रेन लेफ्ट एट 2 o'clock। दोस्तों, ये दोनों ही सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस हैं, लेकिन पहला काम हुआ ट्रेन 2 बजे रवाना हो गई, दूसरा काम हुआ हम स्टेशन 3 बजे पहुँचे। दोस्तों, जब इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग रखा तो इन्हें सिंपल पास्ट में बनाया, लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ दें या इनका आपस में लिंक या ताल्लुक़ बनाएं तो जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में और जो काम बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे। जैसे कि जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। When we arrived at the station, the train had left। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पर वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे और हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इनके कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस पर गौर करते हैं। आई हैड लेफ्ट द जॉब, मैं जॉब छोड़ चुका था। आई हैडंट लेफ्ट द जॉब, मैं जॉब नहीं छोड़ चुका था। हैड आई लेफ्ट द जॉब, क्या मैं जॉब छोड़ चुका था। ही हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुका था। ही हैडंट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं कर चुका था। हैड ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, क्या वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था। दोस्तों, अब हम मुख्तलिफ सिचुएशंस को लेकर पास्ट परफेक्ट को मज़ीद समझते हैं। जैसे कि सिचुएशन 1, व्हेन बॉस अराइव एट द ऑफिस, जब बॉस ऑफिस पहुँचे या बॉस के ऑफिस पहुँचने से पहले। द मेड हैड क्लीन्ड द रूम, मेड रूम साफ कर चुकी थी। Pune had placed a bottle of water on the table, प्यून मेज पर पानी की बोतल रख चुका था। The secretary had made the appointments list, सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट की लिस्ट बना चुकी थी। The manager had set up the presentation hall, मैनेजर प्रेजेंटेशन हॉल को तरतीब दे चुका था। The delegation had arrived to discuss the matters, डेलीगेशन मामलात पर तबादला ख्याल करने के लिए आ चुका था। Situation number 2, by the time I started the YouTube channel, मेरे YouTube चैनल शुरू करने से पहले। I had taught in many institutes, मैं बहुत से इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका था।
आई हैड सर्च द अदर यूट्यूबर्स, मैं दूसरे यूट्यूबर्स को सर्च कर चुका था। आई हैड रेड यूट्यूब पॉलिसी, मैं यूट्यूब की पॉलिसी को पढ़ चुका था। आई हैड लिस्टेड द टॉपिक्स, मैं टॉपिक्स की लिस्ट तैयार कर चुका था। आई हैड थॉट अबाउट द चैनल नेम, मैं चैनल का नाम सोच चुका था। आई हैव रिव्यूड माई डिसीजन, मैं अपने फैसले पर नज़रसानी कर चुका था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने राय के इज़हार के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी वेबसाइट www.sarrabnawazacademy.com को विज़िट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए इन दुआओं के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह निगहबान।